नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में शिक्षा का बहुत ज़्यादा स्थान होता है। अगर लोगों के पास शिक्षा है तो वो हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और ग्रामीण स्तर पर शिक्षा को लेकर जहां सरकारी स्कूल बेहतर कर रहे हैं, सरकार उनके लिए विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान कर रही है, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूल भी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज इसी शिक्षा के विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गांव देहात में। सुल्तानपुर जनपद के दुबेपुर के देवराहर ग्राम पंचायत में स्थित एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, सेंट जोसेफ ग्लोरियस पब्लिक स्कूल। यहाँ के प्रिंसिपल गौरव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं और आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये धमौर क्षेत्र का पहला ऐसा विद्यालय है जिसको सीबीएसई की ओर से मान्यता प्राप्त हुई है। तो आज आप लोगों तक ये सूचना पहुंचाने के लिए हम लोग विद्यालय में मौजूद हैं। सर को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। और इस अवसर पर सर आपका क्या कहना है? गांव देहात में इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो भी धमौर क्षेत्र का पहला ऐसा स्कूल जिसको इस प्रकार की मान्यता मिली। जी सर, पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सेंट जोसेफ ग्लोरियस पब्लिक स्कूल दमौर का प्रिंसिपल गौरव। पहले मैं आपको स्कूल के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। 2008 से अपना स्कूल रन कर रहा है। 2008 में जब मैंने पहली बार स्कूल को खोला तो ये हमारे लोगों के दिमाग में ये था कि जो यहाँ के बच्चे हैं जो यहाँ से शहर की तरफ पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम की शिक्षा यहाँ गाँव में नहीं मिल पाती थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत ऐसे गरीब पेरेंट्स थे जो जिनकी इच्छा थी कि वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भेजें और वो ताकि उनके भी बच्चे आगे बढ़ सकें, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ सकें। तो ये सोचकर हम लोगों ने स्कूल को चलाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चलते हुए अपने इस एरिए में इस स्कूल का नाम बहुत तेज़ गति से बढ़ा। फिर इसी को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स भी यहाँ के चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ें और सीबीएसई बोर्ड से पढ़ें, तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा और 2020 में हमको सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सभी को बधाइयाँ कि आपका अपना पहला स्कूल रहा जो कि ये अपने क्षेत्र का, जो कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त हुआ। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गार्जियन भी काफ़ी संतुष्ट हैं, यहाँ की पढ़ाई से काफ़ी खुश रहते हैं लोग। और टाइम टाइम पे हम लोग यहाँ पे ऐसे कंपटीशंस भी कराते रहते हैं जिससे बच्चों का उत्तरोत्तर विकास हो सके। और साथ में हम ऐसे ही कंपटीशन बहुत सारे खेल से भी रिलेटेड करवाते रहते हैं। यहाँ तक कि अपने इधर गांव के क्षेत्र में ऐसे स्कूल हैं जो कि नहीं, जहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को नहीं बताया जाता है, फिर भी मैं अपने इस गांव के स्कूल में यहाँ पे बच्चों के लिए एक ताइक्वांडो का एजुकेशन में रखा हुआ। ताइक्वांडो सिखाया जाता है जो कि एक सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, लड़कियों के लिए। आज के युग में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज के टाइम पे लड़कियों के ऊपर अत्याचार जगह जगह पे दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो उसके लिए थोड़ा सा लड़कियां भी सेल्फ डिफेंस के रूप में उनको ट्रेनिंग दी जाती है एक तरीके से, कि वो आगे जो है लड़कियां भी आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें। अगर इनकेस कभी उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो खुद वो जो है सेल्फ डिफेंस करके उसको आगे उसका सामना कर सकें। इसी के लिए अपना स्कूल कंटिन्यू कार्यरत है और टाइम पे बच्चों का कंपटीशन भी कराया जाता रहता है। यहाँ तक कि बड़े क्लासेस में नहीं, छोटे क्लासेस में भी ऐसे टाइम आए हुए हैं जबकि अपना स्कूल उस पर खरा उतरा है। ऐसे एक अपना है शिक्षा ज्ञान एक संस्था है जहाँ पे पूरे अगर देखा जाए तो पूरे मंडल में केवल अपने यहाँ की ही बच्ची का सिलेक्शन हुआ था। और उससे भी जो है काफ़ी लोगों के बीच में अवेयर भी टाइम पे हम लोग फैलाते रहते हैं ताकि जो है लोग आगे बढ़ सकें। और इस तरीके से लगातार स्कूल अपना कार्यरत है और काम को कर रहा है। सर, जैसे कि आपका इंग्लिश मीडियम का ये जो विद्यालय है, अक्सर गांव देहात में जो बच्चे होते हैं अंग्रेजी में उनको ढेर सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उस तरीके से कैसे वो उनको आप शिक्षा देते हैं? समस्या तो आती है क्योंकि शुरुआत से उनको अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी मीडियम से और हिंदी क्षेत्र से वो लोग खासकर अवधी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में एजुकेशन कैसे, किस तरीके से आप लोग प्रदान करते हैं? बिल्कुल सर, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ गांव की क्षेत्र की, कि लोग जो है यहाँ तक जो देहाती बोलते हैं लोग, यहाँ तक अगर बच्चे आते हैं तो फर्स्ट टाइम पे तो उनको टोटल वो देहाती में ही बोलते हैं।
उनको तो सबसे पहले हम प्रयास ये करते हैं कि बच्चे एनी हाउ खड़ी भाषा में बोलने का प्रयास करें। इसके लिए हम पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम अपने स्कूल का ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं बच्चों के अंदर कि जिससे वो कम से कम खड़ी भाषा बोले, और जब खड़ी भाषा महीने भर के अंदर अंदर बच्चे अच्छे तरीके से खड़ी भाषा में बोलने लगते हैं, उसके बाद फिर उनको जो है धीरे धीरे इंग्लिश की अलग क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अलग से उनको क्लास दी जाती है, ताकि बच्चे, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ 6 घंटे बच्चे रहते हैं, उसके बाद फिर वो घर पे जाते हैं, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन जब तक स्कूल में रहते हैं उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाए, उनसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन किया जाए, ताकि बच्चे इंग्लिश को बोल सकें। इसके लिए मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को भी उनसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, और पेरेंट्स भी जो थोड़ा सा अवेयर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो करवाते हैं, और जो नहीं भी हैं वो भी कहते हैं कि ठीक है सर, जो आप करवा रहे हैं वो चीज़ें अच्छी है, बच्चा बोलता है घर पे आके, वो उनको बहुत ही खुशी होती है। फिर भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, बच्चे नहीं बोल पाते, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को, महीने 6 महीने के बाद बच्चे बोलने ही लगते हैं कुछ ना कुछ। ये जो आपका क्षेत्र है, इन क्षेत्र के अभिभावकों के नाम, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए आपका संदेश विद्यालय में जो है इस तरीके की मान्यता प्राप्त हुई है, इसके बारे में कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा है कि जो अभी देखिए एजुकेशन के मामले में अगर गार्जियन से कहा जाए तो गार्जियन थोड़ा सा अवेयर, तो मैं देख रहा हूँ पहले की अपेक्षा आज के गार्जियन बहुत ही अवेयर हो चुके हैं। वो हर गार्जियन चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से और अच्छी एजुकेशन दूँ। तो आज मैं देख रहा हूं कि अभिभावक का लगातार सहयोग मिलना चाहिए। सबसे बड़ा काम है कि अभिभावक अगर हमारा सपोर्ट करेगा, वो हमारा कंटिन्यू सहयोग करेगा, तो निश्चित है कि हम बच्चे को अच्छा अचीवमेंट दिलवा सकते हैं, बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, और प्रोवाइड करवा भी रहे हैं। इसलिए टाइम टाइम पे हम जो है यहाँ पे कंपटीशंस भी करवाते रहते हैं, एक्टिविटीज़ अलग अलग टाइप से करवाया जाता रहता है, और साथ साथ में बच्चों का साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम करवाया जाता रहता है। साइंस एग्जीबिशन में बच्चे स्वयं थोड़ा सा उसमें बच्चों का खुद बनाया हुआ मॉडल रहता है, ऐसा गार्जियंस को भी दिखाया भी जाता है। थोड़ा सा इसके लिए भी गार्जियन को हम थोड़ा सा कहेंगे कि वो इसके लिए भी अवेयर है। अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट अगर उनको है, बच्चे कह रहे हैं कि हमको स्कूल में ये चीज़ें लगी हुई हैं, जिससे कि हम अगर उनको हम कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो गार्जियन का सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गार्जियंस का अगर सहयोग मिलेगा तो निश्चित है बच्चे का उत्तरोत्तर सुधार होगा, और हम बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी तक अगर देखा जाए तो स्कूल की तरफ से किसी गार्जियन को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, हमेशा गार्जियंस भी यहाँ से खुश रहते हैं। और गार्जियन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों के साथ सहयोग हमेशा करते रहें, वो स्कूल का भी कोऑपरेशन करते रहें, जिससे कि हम अगर उनको किसी भी चीज़ की कमियां उनको फील होती हैं तो वो तुरंत आके बेझिझक स्कूल में बताएं। अगर हमारी कोई कमियां हैं तो हम उसको सुधारेंगे, अगर बच्चे की कोई कमियां हैं तो हम और गार्जियन दोनों मिलकर उस चीज़ को सुधारने का कार्य करेंगे। धन्यवाद सर। जी, अभी देखा जाए तो अपना चूंकि सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन हुआ है, तो सीबीएसई बोर्ड का चूंकि पहला ये स्कूल है पूरे अपने धमौर क्षेत्र का, तो अगर चूंकि लोग जो है हम देख रहे हैं कि लोग सिटी में भेज रहे हैं बच्चों को सीबीएसई से एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, तो सीबीएसई से एजुकेशन जो चाहते हैं वो अगर अपने स्कूल में आ सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो एजुकेशन के लिए आप सिटी में पैसा पे करते हैं, मैं देखता हूं कि लोग 10,000, 20,000, 25,000 तक डोनेशन फीस दे के जो है एडमिशन करवाते हैं। मैं चाहता हूं अगर आप चाहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट की चीज़ें, मैं उसी चीज़ को ये कह सकता हूँ बहुत ही कम कीमत में, जो कि कोई सोच नहीं सकता, इमेजिन नहीं कर सकता, उस कीमत में मैं बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करवा रहा हूं। यहाँ तक कि इसके लिए मैंने बाहर से भी टीचर्स रखा हुआ है कि ताकि जो है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की फीस भी यहाँ तक कि अगर मैं कहता हूँ कि पूरे इंडिया में अगर चेक कर लिया जाए तो उससे सस्ती फीस, यहाँ से सस्ती फीस कहीं भी नहीं मिल सकती, इवन कि केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूलों में भी। बिल्कुल सर, जैसा कि ये गांव देहात का विद्यालय है, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि आगे की जो भी उच्च शिक्षा है वो सारी अंग्रेजी में होती है। तो ज़्यादा समस्या हिंदी मीडियम वाले छात्रों को होती है, तो वो समस्या ऐसे देहातियों को ना हो, इसके लिए सरकारी विद्यालय है। और जो भी इनका अनुरोध है, वो जो अच्छा जिनको एजुकेशन चाहिए इस विद्यालय में आए, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं। सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू।
हमारे साथ मैम हैं जो मुंबई में प्रिंसिपल का भी दायित्व निभा चुकी है, हमारे साथ हैं। और इस अवसर पर आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम शेखना सुल्तान है। आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई हैव वर्कड एज अ टीचर्स एंड प्रिंसिपल आल्सो इन मुंबई। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेटर के तौर पे अपॉइंट हुई हूँ। और जैसे कि आपने पूछा मुझसे अभी कि जैसे इधर एक इंग्लिश स्कूल है तो उसके बारे में मेरी क्या राय है। जी। तो जैसे कि आपने पूछा मुझे, तो कंपेयर टू अदर स्कूल जहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा है देवनागर में, दमोह में, ये सब में स्कूल है जो भी, तो ये जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल तो बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू ऑल अदर्स। इसीलिए आई हैव कम ओवर हियर, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे रूरल एरियाज में इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत ही कम पाई जाती है, यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी मीडियम ही है। जी। और यहाँ पे इंग्लिश जो है एक जो है सीबीएसई बोर्ड भी है, और ऊपर से ये चीज़ें हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे इंग्लिश में ही हर सब्जेक्ट है, ओनली हिंदी, रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश ओनली एंड द स्टडीज आर ऑल्सो वेरी गुड। तो आप मुंबई में एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल आपने काम किया है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे आपके और यहाँ के जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंग्लिश में या उनकी एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में आपने क्या डिफरेंस देखा अभी तक? Okay, there are a lot of these things compared to Mumbai's in school and over here. वहाँ के जो बच्चे थे और यहाँ के बच्चे, their pronunciation are very different. As it's a rural area and in most of the Mumbai, all schools are in English only. सब जो गवर्नमेंट स्कूल रहती है वही सिर्फ रहती है, उसी में हिंदी ये सब पाया जाता है, बाकी तो सारे सब इंग्लिश में रहते हैं। एंड कंपेयर ओवर ईयर, अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ जैसे कि रूरल एरियाज में, तो यहाँ पे जो भी स्कूल है मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई बोर्ड भी है यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे प्राइवेट्स भी होती है स्कूलें, और यहाँ पे जैसे ग्रामीण गवर्नमेंट के तौर पे भी है, तो वो सब तो ज़्यादातर हिंदी में ही है। मगर जो सीबीएसई बोर्ड वाली स्कूल है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस स्कूल ओनली, यहाँ पे सेंट जोसेफ स्कूल, ग्लोरियस स्कूल, जहाँ पे मैं कोऑर्डिनेटर, आई एम अपॉइंटेड ओवर हियर एज अ कोऑर्डिनेटर, तो ये मुझे एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है टू बी कम ओवर हियर। और कंपेयर करेंगे तो यहाँ की भी स्कूल के इंग्लिश जो है ठीक ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।